वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षण योजना लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि अब शिक्षण योजना बनाना प्रत्येक शिक्षक के लिए अति आवश्यक हो गया है और आज हमारी वीडियो इसी विषय पर आधारित है। इस वीडियो में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि रजिस्टर में स्वयं कैसे शिक्षण योजना बनाएं। तो यह हिंदी विषय की 6 क्लास की मंजरी पुस्तक के अपना स्थान स्वयं बनाइए पाठ 2 की शिक्षण योजना है। इसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया है और यह लर्निंग आउटकम पर आधारित है, मिशन शिक्षा प्रेरणा पर आधारित पाठ योजना। और इसमें जानकारी देने का प्रयास किया है कि आप रजिस्टर में कैसे बनाएं, कितने कॉलम खींचें, किन किन बिंदुओं में क्या अंकित करें, यह सब हमने बताने का प्रयास किया है। वैसे इस पाठ में 3 भागों में इसको बनाया जा सकता है या 2 भागों में, परंतु हमने बताने के उद्देश्य से इसको एक ही भाग में बनाया है। अब आइए देखते हैं कि रजिस्टर में कैसे शिक्षण योजना बनाएंगे। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले 4 कॉलम खींचेंगे और इसमें पहले में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश। तो दिनांक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस दिन आपको पढ़ाना हो उस दिन की दिनांक। कक्षा 6 की है तो हमने 6 डाला है और विषय हिंदी मंजरी। कालांश 40 मिनट। और इसके बाद इसका लर्निंग आउटकम है उचित। नंबर 1 पर देखिए, उचित आरोह अवरोह तथा धारा प्रवाह गति से वाचन कर लेते हैं बच्चे। नंबर 2 पर है बच्चे गद्य तथा पद्य को पढ़कर समझ लेते हैं और उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं। नंबर 3 बच्चे श्रुतलेख लिखने में सक्षम हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रकरण पर। तो प्रकरण है अपना स्थान स्वयं बनाइए, ये पाठ 2 है। अब इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसमें दीक्षा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट पेपर हैं, लघु कथाएँ बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, पुस्तकें उसकी लघु कथाओं की, ऑडियो वीडियो सामग्री भी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अब इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में चरण, तीसरे में समय और फिर आकलन। क्रम संख्या में का, खा, गा अथवा 1, 2, 3 लिख सकते हैं। चरण हैं 3 चरण होंगे। एक पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा चरण होगा शिक्षण के दौरान और तीसरा चरण होगा शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के आरंभ में देखिए, बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर उनसे पूछेंगे राजा का क्या काम रहता है, राजा क्यों महत्वपूर्ण है, राजा से संबंधित चर्चा करेंगे। राजा रानी की कहानी सुना सकते हैं और बच्चों से कहेंगे उनकी किसी महापुरुष के नाम बताएं या फिर कोई छोटी सी कहानी सुनाएं। इस तरह से हम माहौल तैयार करेंगे और फिर बच्चों को पाठ तक के करीब ले जाएंगे कि अपना स्थान स्वयं बनाइए और पाठ का वाचन करेंगे। फिर इसके लिए आकलन होगा, प्रश्नोत्तर, बातचीत। इसके लिए समय 5 मिनट रखा गया है। फिर दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। इसमें मानव जीवन में अनुशासन और सद्गुणों के महत्व को स्पष्ट करते हैं शिक्षिका अथवा शिक्षक जो भी बनाया है। फिर अपना स्थान मनुष्य अपने गुणों से, अपने स्वभाव से कैसे अच्छा बन जाता है, इस पर चर्चा की जाएगी। पाठ का वाचन किया जाएगा और आदर्श वाचन करके बच्चों से भी इसका आदर्श वाचन करवाया जाएगा। कठिन शब्दों पर चर्चा करवाई जाएगी और जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में उन पर इमना लिखने के लिए कहा जाएगा। उन शब्दों का पाठ में कठिन शब्द हैं कृतज्ञता, आश्वासन, पच्चीकारी, चुगलखोर, खजांची आदि। बच्चे पाठ का सस्वर वाचन करते हैं और इसमें 20 से 25 मिनट का समय दिया गया है। आकलन के लिए प्रतिक्रिया और सहभागिता, बच्चे भाग लेते हैं, पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और
बच्चों को इसकी पूर्व की कक्षा में यानी एक दिन पहले की कक्षा में कुछ नैतिकता से संबंधित बातें, लघु कहानी आदि बताई गई थी। उससे संबंधित भी कुछ चर्चा कर ली जाती है और उसका स्मरण कराया जाता है। शिक्षक फिर बच्चों को बुलाते हैं और बताते हैं कि युवक अपने गुणों और अच्छे व्यवहार तथा मेहनत के द्वारा छोटे से चपरासी जैसे पद से वित्त मंत्री के पद तक पहुंच गया। इन सब बातों पर चर्चा की जाती है। फिर इसके बाद शिक्षण के अंत में यह 10 मिनट का समय है। इसमें व्यक्ति के जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है, सद्गुणों का, अच्छे आचरण का महत्व है, इस पर बातचीत करी जाती है। और मेहनत तथा कर्म के द्वारा व्यक्ति जीवन में अत्यधिक प्रगति कर सकता है। राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए और उनका पद भी छीन लिया गया तथा उनको सजा मिली, जबकि अच्छे कार्य के कारण चपरासी को अच्छा पद प्राप्त हो गया। बच्चों ने पाठ को समझ लिया। इस प्रकार उस कहानी बच्चों को समझ में आ गई और इसके लिए भी समय 10 मिनट रखा गया। आकलन के लिए प्रश्नोत्तर और सहभागिता रहती है बच्चों की। फिर इसके बाद गृह कार्य का कॉलम आता है। बच्चों से कहते हैं कि कठिन शब्दों को लिखकर लाएंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न भी पूछते हैं कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। इसका उत्तर लिखकर लाना है। फिर हम स्वयं आकलन करते हैं कि हमारी कक्षा में बच्चों ने कितना सीखा। तो पता चलता है कि बच्चों ने पाठ को धारा प्रवाहगत से पढ़ा और उसको समझ लिया है। अब शिक्षण की आगामी योजना। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की जांच करने के लिए उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी और पाठ पर आधारित लघु नाटिका भी बच्चों को खेलने के लिए कहा जा सकता है। ये अगली कार्य योजना है। तो शिक्षक भाइयों, आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारे अन्य शिक्षक भाई बहनों को ये प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। और सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।